नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में विजयादशमी के पर्व का उल्लास। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन हो रहा है। राज्य भर में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन जारी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 383 रनों का लक्ष्य रखा। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में कमी, होने लगा हल्की ठंड का एहसास। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका अर्थ बुराई पर अच्छाई की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की कि ये पवित्र त्योहार नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के साथ साथ जीवन में अच्छाई अपनाने का संदेश लेकर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना की अग्रिम चौकी पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाया। उन्होंने इस अवसर पर शस्त्र पूजा भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजयादशमी पर्व की मंगल कामना करते हुए अपने संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस दिव्य पर्व पर सभी के जीवन को प्रसन्नता और संपन्नता से संपूरित करें। प्रदेश में भी विजयादशमी का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। सीकर के रामलीला मैदान में 45 फुट के रावण के पुतले का दहन किया गया। नागौर, चूरू और सरदार शहर में रावण के पुतलों का दहन किया गया। राजधानी जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और भीलवाड़ा के गुलाबपुरा सहित राज्य के प्रमुख नगरों और कस्बों में आज शाम रावण दहन किया जा रहा है। इसके साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया जा रहा है। बाड़मेर में 65 फुट के रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। इस अवसर पर रावण दहन से पहले लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी के जरिए भी मतदान का संदेश दिया गया। कोटा में आज परंपरागत रूप से रावण दहन किया जाएगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज कोटा में परंपरागत रूप से 75 फीट के रावण के साथ ही 50-50 फीट के मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। गढ़ पैलेस से भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी शुभ मुहूर्त में शाम 6 बजे रवाना हुई, जो परंपरागत मार्ग से होते हुए मेला स्थल पर पहुंचेगी। विजयश्री रंगमंच पर ज्वाला पूजन व श्री सीता माता के पानी का पूजन किया जाएगा। इसके बाद सायं 7:21 से 8:41 के मध्य रावण का वध किया जाएगा। इसके बाद रावण दहन के साथ ही कोटा का 130वां राष्ट्रीय दशहरा मेला 2023 भी शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। डूंगरपुर में भी दशहरा पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शहर में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी आज डूंगरपुर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे लेकर डूंगरपुर शहर के शोभा यात्रा में डूंगरपुर शहर समेत गांवों से बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। वहीं डूंगरपुर के बासड़ समाज की ओर से रावण परिवार के पुतलों का आकर्षक निर्माण किया जा रहा है। डूंगरपुर शहर समेत राजस्थान के कई जिलों, समीपवर्ती गुजरात और एमपी में भी डूंगरपुर के बासड़ समाज की ओर से बनाए जा रहे पुतलों का ही आतिशी दहन किया जाएगा। दशहरा पर्व पर कई स्थानों पर शस्त्र पूजा भी की जा रही है। अलवर, बूंदी, श्रीगंगानगर सहित कई स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन भी निकाले। आज विश्व पोलियो दिवस है। इस दिन को पोलियोमाइलाइटिस बीमारी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
भारत पोलियो के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमेशा सतर्क रहा है। 13 जनवरी 2011 को विश्व पोलियो संक्रमण का आखिरी मामला सामने आने के बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। नियमित टीकाकरण अभियान ने भारत में बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद की है। भारत पड़ोसी देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान से देश में पोलियो वायरस के दोबारा प्रवेश रोकने के लिए सतर्क है। आज विश्व विकास सूचना दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में विकास की समस्याओं और उनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की है। सूचना के प्रभावी प्रसार, विशेष रूप से युवाओं को विकास की समस्याओं के बारे में जागरूक करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में इन दिनों स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इस दौरान मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। बूंदी में आज उपखंड अधिकारी कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनिवार्य सेवाओं में नियोजित कार्मिकों के डाक मतपत्र से मतदान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बूंदी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि जो कार्मिक अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्र पर जाकर नहीं कर सकते, वे अनिवार्य रूप से डाक मतपत्र का प्रयोग करें। इसके लिए प्रारूप 12D प्राप्त कर विधानसभा के रिटर्निंग कार्यालय में जमा कराकर मतपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। बाड़मेर में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक स्टीकर का विमोचन किया। मतदाता जागरूकता का संदेश देने वाले इन स्टीकरों को वाहनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। भरतपुर जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के उद्देश्य से भरतपुर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से नगर विधानसभा में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से दिव्यांग ट्राई साइकिल रैली निकाली गयी। महिला एवं बाल विकास की ओर से बगैर प्रलोभन व निर्भीकता के साथ मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। रूपबास में क्षेत्र के BLO द्वारा घर घर जाकर लोगों को मतदान हेल्पलाइन ऐप के बारे में जानकारी दी गई। बावरिया बस्ती में भी वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में अवगत कराया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। जालौर और सांचौर जिला मुख्यालय पर स्वीप गतिविधियों के तहत रंगोली, मतदाता जागरूकता गीत और पोस्टरों के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए सीकर जिले के श्रोता का संदेश। मैं हनुमंत चौधरी दांतरामगढ़ जिला सीकर का हूँ। मतदान भी एक त्योहार है। हमारे मत की बड़ी कीमत होती है। हमें सोच समझकर हमारे विकास एवं लोकतंत्र के लिए अपना वोट जरूर देना है। वोट देकर हम वोट त्योहार जरूर मनाएं। हमें बिना डर, बिना दबाव के वोट जरूर देना है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर बूंदी की सहायक कलेक्टर निधि सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासन सचिवालय जयपुर में रहेगा। मुंबई में खेले जा रहे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 383 रनों का लक्ष्य रखा है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 382 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 140 गेंदों में शानदार 174 रन बनाए, जबकि हेनरिच क्लेशन ने 90 रनों की पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट खोए 14 रन बना लिए हैं।
प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। रात्रि में तापमान में गिरावट से लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। बीते 24 घंटों में सबसे कम तापमान सीकर में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आज दौसा और करौली जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद आई बाढ़ में प्रदेश के एक जवान हनुमान राम जाट बह गए थे। भारतीय सेना के मेडिकल कोर्स के जवान अजमेर जिले के अमरपुरा गांव के रहने वाले थे। उनकी पार्थिव देह कल शाम किशनगढ़ लाई गई थी। आज दोपहर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव अमरपुरा स्थित पंवारों की ढाणी में अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर के पास एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 13 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बस भीलवाड़ा से जहाजपुर जा रही थी। वहीं जोधपुर जिले में पावटा बस स्टैंड के पास सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति की बस की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में विजयादशमी के पर्व का उल्लास छाया है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। राज्य भर में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 383 रनों का लक्ष्य रखा है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में कमी आई है। हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।